नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। पिछले सेशन में हम देख रहे थे राव चंद्रसेन के बारे में, जिनका जो टाइम पीरियड था हमने वो देखा था 1562 से लेके 1581। किसका शासनकाल है ये? चंद्रसेन का। 1562 से लेके 1581 राव चंद्रसेन। इसमें हम लास्ट सेशन था, उसमें हमने क्या देखा? चंद्रसेन है, उसके बारे में देखा था। उसने जो युद्ध किए थे, जो अकबर के साथ जो संघर्ष था उसमें वो देखा था। चंद्रसेन की उपलब्धियां देखी थी। चंद्रसेन और प्रताप उसमें समानताएं देखी थी, उनमें विभिन्नताएं देखी थी। और जो नागौर दरबार है उसमें उसके बारे में देखा था। नागौर दरबार का जो महत्व था उसके बारे में देखा था। एक बार जो लास्ट सेशन है उसको क्या हम रिपीट करते हैं। तो राव चंद्रसेन है, चंद्रसेन का क्या है, अपने जो पिता चंद्रसेन के पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इनके जो दो भाई थे, कौन थे? राम और उदय सिंह। कौन थे? राम और उदय सिंह है। इनसे क्या होता है? इनका संघर्ष होता है। राम और उदय सिंह है, इनसे क्या होता है? संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में ये राम को तो नाडोल के युद्ध में, नाडोल का युद्ध होता है। नाडोल के युद्ध में तो किसको हराते हैं? राम को हराते हैं। और लोहावट के युद्ध में ये किसे हराते हैं? उदय सिंह है, उसको क्या है? हरा देते हैं। कौन? चंद्रसेन है। फिर राम है, राम की सहायता के लिए अकबर ने क्या है? 1664 में, कब? 1664 में किसकी सहायता के लिए? राम की सहायता के लिए अकबर ने किसे भेजा? अकबर ने कब भेजा? 1564 में। किसे भेजा? हुसैन को। हुसैन कुली बैग। किसकी सहायता के लिए? राम की सहायता के लिए अकबर ने किसे भेजा? हुसैन कुली बैग है, उसे भेजा। तो चंद्रसेन है वो कहाँ चला गया था? ये जो चंद्रसेन है किधर चला गया? भादरा जून है, वहां पर क्या है? ये चला गया था। उसके बाद जब 1570 में चंद्रसेन वो क्या है? अकबर के नागौर दरबार में जाता है। नागौर दरबार में जाता है तो वहां पर देखता है कि उसका जो अकबर का जो रुझान था, वो झुकाव था, वो किसकी ओर था? उदय सिंह की ओर था। तो वो क्या है? अकबर से बिना मिले चंद्रसेन है वो क्या है? वापस चले जाते हैं। इससे क्या है? चंद्रसेन है वो क्या हो जाता है? अकबर क्या है? चंद्रसेन से नाराज हो जाता है। भादरा जून पर जो अकबर है वो क्या कर देता है? भादरा जून पर आक्रमण कर देता है। तो जो चंद्रसेन है वो भादरा जून से कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। कब? 1570 में, जब नागौर दरबार में अकबर से मुलाकात किए बिना ही चंद्रसेन वापस आ जाता है। तो अकबर उस पर आक्रमण कर देता है। तो भादरा जून से कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। 1574 में क्या होते हैं कि 1574 में बीकानेर के महाराजा राय सिंह है। राय सिंह को किसके लिए भेजता है अकबर? सिवाना पर आक्रमण के लिए भेजता है। सिवाना पर क्या अधिकार के लिए राय सिंह को भेजता है। लेकिन ये जो राय सिंह है ये कल्ला राठौड़ से तो क्या जीत लेता है? कल्ला राठौड़ से ये क्या जीत लेता है? सोजत का जो किला है, सोजत है वो जीत लेता है। लेकिन किससे? पत्ता राठौड़ है, पत्ता से क्या है? ये सिवाना नहीं जीत पाता है। सिवाना वो किससे नहीं जीत पाता है? पत्ता से। किसको भेजता है? 1774 में राय सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, उसको भेजता है। कौन? अकबर भेजता है। 1574 में कल्ला राठौड़ से सोजत छीन लेता है, लेकिन पत्ता से क्या सिवाना है वो नहीं छीन पाता है। फिर 1576 में जो अकबर है, अकबर किसे भेजता है? अकबर का एक मुगल सेनापति था, नाम क्या था? शाहबाज खान है, उसे क्या है? भेजा जाता है किस पर? सिवाना पर। चंद्रसेन के लिए क्या? 1576 में शाहबाज खान को भेजता है, मुगल सेनापति था। और ये क्या कर लेता है? सिवाना पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। सिवाना पर 1576 में अधिकार कर लेता है। तो 1576 में चंद्रसेन है वो क्या, जब चंद्रसेन की जो स्थिति है वो एकदम से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अकबर है वो उसे
एक जगह टिकने नहीं दे रहा था, बार बार उस पर आक्रमण कर रहा था। ऐसे में क्या है, चंद्रसेन की हालत है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो 1576 में जब इसकी हालत, जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, तो इसने क्या है, पोखरण का जो किला है, पोखरण का किला वो किसे दे देता है, जैसलमेर के हरराज को। जैसलमेर का शासक कौन था, हरराज को वो पोखरण का किला वो क्या कर देता है, बेच देता है। क्या कर देता है, पोखरण का किला बेच देता है। इस परिस्थिति में वो क्या, पोखरण का किला उसे बेच देता है। फिर रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने क्या किया, जो मुगल सेनापति था, एक मुगल सेनापति कहां पर, रामपुरा क्षेत्र है, रामपुरा क्षेत्र का, उसमें क्या है, जलाल खां मुगल सेनापति था। कौन, जलाल खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, चंद्रसेन जलाल खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता। कहां पर, रामपुरा क्षेत्र में, रामपुरा क्षेत्र में है वो चंद्रसेन किसकी हत्या कर देता है, जलाल खां की हत्या कर देता है। फिर एक पहाड़ियां हैं, कौन सी, रासन की जो पहाड़ियां, जहां पर रासन की सारन की पहाड़ियां, ये सारन की पहाड़ियां ये कहां पर पड़ती है, पिचियाई गांव, कहां पर, सिचियाई नामक गांव। यहां पर क्या हो जाती है, चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, चंद्रसेन की मृत्यु हो कहां हो जाती है, सारन की पहाड़ियों में, जो कि कहां पर पड़ती है, सिचियाई नामक गांव है, वहां पर किसकी मृत्यु हो जाती है, चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यदि हम चंद्रसेन की उपाधियों की बात करें तो चंद्रसेन के पास, चंद्रसेन को क्या कहा गया था, महाराणा प्रताप का, मारवाड़ का प्रताप। ये जो मारवाड़ का जो प्रताप है, ये उपाधि किसने दी थी, विश्वेश्वर नाथ रेव ने। विश्वेश्वर नाथ जो रेव है, उसने क्या कहा, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा। इसे प्रताप का अग्रगामी कहा गया, प्रताप का अग्रगामी बताया गया। साथ ही इसे क्या, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, किसे बताया गया है, चंद्रसेन को बताया गया है। उसके बाद हमने देखी थी प्रताप और जो चंद्रसेन है उसमें क्या देखी थी, समानताएं देखी थी। उसके बाद में हम देखेंगे दोनों में असमानताएं। तो समानताओं की बात करें, किसकी, प्रताप व चंद्रसेन की। यदि समानताओं की बात करें तो ये जो दोनों प्रताप और जो चंद्रसेन है, दोनों ने क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता वो क्या है, स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। दोनों ने छापामार युद्ध पद्धति है उसका प्रयोग किया। दोनों का क्या, अपने भाइयों के साथ क्या था, डिस्प्यूट था। दोनों का क्या था, भाइयों के पर जो सामने विरोध है उसका क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। जैसे कि प्रताप के भाई का नाम क्या था, जगमाल, और सगर था, उसका विरोध प्रताप को झेलना पड़ा। उधर जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन के भाई थे कौन, राम और उदय सिंह, उसका क्या है, उनका जो विरोध है वो चंद्रसेन को झेलना पड़ा था। उसके बाद दोनों के जो अधिकांश राज्य थे उन पे किसने, अकबर ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्या, दोनों के अधिकांश राज्यों पे अकबर ने अधिकार कर लिया था। एक छोटे से भूभाग से ही दोनों क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद में हमने देखा कि जो दोनों ने क्या है, लगभग क्या बाहर शरण ली। किसने, प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने ली थी जो 56 का जो मैदान था। कौन सा मैदान, 56 का जो मैदान था, वहां पर महाराणा प्रताप ने ली थी। जबकि जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन को शरण है वो किसने दी थी, डूंगरपुर के आस्करण ने। डूंगरपुर का कौन था, डूंगरपुर का आस्करण है वो क्या देता है, चंद्रसेन को शरण देता है, चंद्रसेन को शरण देता है। तो क्या दोनों ने क्या ली थी,
अपने जो राज्य है उससे क्या दोनों को बाहर क्या लेनी पड़ी थी, शरण लेनी पड़ी थी। उसके बाद यदि हम दोनों की क्या असमानताओं की बात करें, ये तो क्या हुई थी, समानताएं हो गई थी। और यदि हम असमानताओं की यदि बात करें, किसकी, प्रताप और चंद्रसेन की, यदि हम असमानताओं की बात करें तो ये देखते हैं कि जो प्रताप है, महाराणा प्रताप का जो विरोध था वो कब से शुरू होता है, जब प्रताप शासक बनते हैं, जब प्रताप राजा बनते हैं। तो इनका जो यदि हम बात करें प्रताप के यदि संघर्ष की बात करें तो कब से शुरू हो रहा था, राजा बनने के साथ। जब प्रताप राजा बनते हैं तो राजा बनने के साथ ही क्या प्रताप का संघर्ष शुरू हो जाता है। जबकि चंद्रसेन है वो 1570 में नागौर दरबार के बाद, नागौर दरबार के बाद है वो इसका क्या संघर्ष है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रताप है, प्रताप का जो संघर्ष है वो क्या है, प्रताप के मरने के बाद भी उसका जो बेटा है वो क्या है, अमर सिंह है वो क्या है, जारी रखता है। लेकिन जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन का जो अकबर के साथ जो है, मुगलों के साथ जो संघर्ष था वो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रताप है, प्रताप ने क्या किया, प्रत्यक्ष मुकाबला किया। क्या किया, प्रत्यक्ष मुकाबला किया। जैसे कि हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी है, दिवेर का युद्ध है, ऐसा मुकाबला, प्रत्यक्ष मुकाबला किया। जबकि जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन ने क्या किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं किया। प्रताप के पास क्या था, एक स्थायी राजधानी थी, स्थायी क्षेत्र था। कौन सा, चावंड था। चावंड क्या था, चावंड है वो कैसा था, स्थायी स्थान, स्थायी क्षेत्र था। किसके पास, प्रताप के पास। जबकि जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन का क्या है, कोई फिक्स स्थान नहीं था, कोई फिक्स, चंद्रसेन को क्या कोई स्थायी ठिड्डो को नहीं हो। उसके बाद प्रताप है, प्रताप ने क्या जनता में क्या राष्ट्रीयवाद की भावना जागृत की। जबकि चंद्रसेन है, चंद्रसेन का क्या है, अपनी जो जनता थी उसके प्रति क्या है, इतना वो क्या नहीं था, इतना वो नहीं था, क्या अटैचमेंट नहीं था। उसके बाद ये सब मतलब विभिन्नताएं होने के बाद भी, मतलब इन असमानताओं के बाद भी चंद्रसेन को क्या है, प्रताप का मारवाड़ का क्या है, प्रताप कहा गया। क्योंकि चंद्रसेन की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो अलग थी, महाराणा प्रताप थी उसकी परिस्थितियां क्या थी, अलग थी। क्योंकि मारवाड़ है वो कैसा था, एक समतल भूभाग था, प्लेन भूखंड था। जबकि जो मेवाड़ था वो कैसा था, एक पहाड़ी एरिया था। ये क्या थी, एक मेन कंडीशन देख सकते हैं उनकी। फिर जो प्रताप है, प्रताप को क्या हुआ कि जो भामाशा और ताराचंद जैसे जो समाज सेवी थे उनसे क्या आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रसेन को क्या है, चंद्रसेन को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना किला था, कौन सा था, पोखरण का जो किला है वो किसी हरराज भाटी को क्या करना पड़ा था, बेचना पड़ा था। तो ये क्या हुआ था, ये हम देख सकते हैं चंद्रसेन और उसकी वो क्या समानताएं और असमानताएं। उसके बाद हमने देखा नागौर दरबार, नागौर दरबार कब का, 1570 का, 1570 का कौन सा दरबार, नागौर दरबार। ये क्या नागौर दरबार है वो अकबर के आयोजन का मुख्य कारण क्या था, उस वक्त किस लिए, जो अकाल राजकारी थे उनके लिए किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था कि जो राजपूत राजा थे उनको क्या अपनी अधीनता स्वीकार कराना था। कई राजा थे जिन्होंने क्या अपनी अधीनता वो स्वीकार कर ली, जिसमें हमने देखा कि जो आमेर के, बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राज और जो उदय सिंह था, कौन, चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह, वैसे जो राजा थे उन्होंने क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद जो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो नागौर दरबार है उसके तहत अकाल राजकारियों के तहत जो अकबर है वो इसमें क्या करता है, शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। शुक्र तालाब का क्या कराया जाता है, निर्माण कराया जाता है। साथ ही क्या है, नागौर दरबार का एक महत्व है, सामरिक दृष्टि से एक महत्व हो गया। महत्व की यदि हम बात करें तो दरबार का महत्व क्या था कि अकबर ने अपनी कूटनीति के द्वारा बिना लड़े जो राजस्थान के जो राजा थे उन्हें क्या कर लिया था, अपनी तरफ मिला लिया था।
साथ ही इससे क्या है, एक स्थिति स्पष्ट हो गई थी। जो राजा थे वो दो भागों में बट गए थे, एक मुगल विरोधी और एक मुगल समर्थक थे। फिर राजा है वो उनके जो आश्रित राजा थे उनकी क्या एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जैसे कि मान सिंह है आमेर के, बीकानेर वाले हैं राय सिंह वगैरह है। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने बीकानेर के जो राय सिंह थे, बीकानेर का जो कौन राजकुमार राय सिंह था उसे क्या दे दिया था, जो जोधपुर था, जोधपुर का क्या प्रशासक बनाया था। कब से कब, 1572 से लेके 1574 तक किसे, राय सिंह को क्या बनाया जाता है, जोधपुर का प्रशासक। राय सिंह को क्या बनाया जाता है, जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है। उसके बाद जो एक पहाड़ी देखी थी हमने जो बालोतरा के अंदर, उसका क्या नाम था, पीपलूद या कुणाज, पीपलूद या नहीं कणुजा, पीपलूद या कणुजा की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में क्या चंद्रसेन ने क्या किया था, संघर्ष किया था। संघर्ष किसका, चंद्रसेन का। यहां तक हमने देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हम देखेंगे आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे मोटा राजा उदय सिंह। कौन, मोटा राजा उदय सिंह। इसके बारे में देखें, मोटा राजा उदय सिंह 1583, इसका जो शासनकाल हो 1583 से लेके 1595, 1583 से लेके 1595, ये किसका टाइम पीरियड है, मोटा राजा उदय सिंह का है। ये मारवाड़ का पहला शासक था जिसने क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का पहला शासक था मोटा राजा उदय सिंह जिसने क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसने अपनी राजकुमारी जिसका नाम क्या था, मानीबाई कह दो या जोधाबाई कह दो, उसका विवाह किससे किया था, जहांगीर से किया था। इसने अपनी बेटी या राजकुमारी, नाम क्या है, मानीबाई या जोधाबाई, इसका विवाह किससे किया, किससे, जहांगीर से। किससे विवाह किया, जहांगीर से किया। और इस जहांगीर से फिर क्या एक बेटा मिला इसे, बेटे का नाम क्या था, खुर्रम है। वो क्या है, मांगी बाई, और जहांगीर था उसका क्या था, बेटा था। ये जो मांगी बाई थी या मानी बाई थी, इसकी उपाधि की हम बात करें, तो ये इसका नाम, उपाधि क्या थी, जगत गुसाई। किस नाम से जानी गई, ये जगत गुसाई के नाम से है। ये जो मांगी बाई थी ये क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। क्या, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी या राजकुमारी का विवाह, जिसका नाम क्या था, मानीबाई है, जोधाबाई था, इसका विवाह किससे कर देता है, जहांगीर से कर देता है। और जहांगीर से करने के बाद इनके एक बेटा होता जिसका नाम क्या था, खुर्रम था। मांगी बाई की उपाधि थी वो क्या थी, जगत गुसाई थी। इसी दौरान एक शासक है जिसके बारे में देखेंगे, जिसका नाम क्या था, कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत। ये जो कल्ला रायमलोत था ये उदय सिंह का क्या था, भतीजा था। किसका, ये उदय सिंह का भतीजा था, जो कि कहां का था, सिवाना का सामंत था। यह है उदय सिंह का भतीजा था,
जो कि कहाँ का, सिवाना का सामंत था। कहाँ का सामंत था, सिवाना का सामंत था। 1589 में अकबर क्या सिवाना पर आक्रमण करता है, तो इसके समय सिवाना का क्या होता है, दूसरा शाखा होता है। कब, 1584, कब, 1589 में कौन, अकबर है, वो अकबर आक्रमण करता है। कहां पर, सिवाना के ऊपर। सिवाना पर आक्रमण करता, तो सिवाना का क्या होता है, दूसरा शाखा, दूसरा शाखा। इस शाखे में दो कार्य होते हैं, एक होता है केसरिया और दूसरा क्या होता है, जौहर। यदि हम केसरिया की बात करें तो केसरिया है वो कौन करता है, कल्ला रायमलोत, कल्ला रायमलोत। और जो शाखा, जो जौहर है वो कौन करती है, भानकवर। कौन करती है, भानकवर है वो क्या करती है, इसमें क्या होता है, जौहर होता है, जौहर करती है भानकवर, और केसरिया करता है वो कौन करता है, कल्ला रायमलोत है वो करता है। उसके बाद जो पृथ्वीराज राठौड़ है, कौन, बीकानेर के थे, कौन, पृथ्वीराज राठौड़, जो कि क्या थे, एक कवि थे। कौन, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ है, उसने क्या लिखे थे, जो कल्ला रायमलोत है उसके क्या लिखे थे, मर्ष्य लिखे थे, कल्ला मर्ष्य क्या होते हैं, जो मरा हुआ इंसान होता है उसकी जो कार्य हैं, उनके जो गुण वगैरह हैं, उनका क्या बखान किया जाता है। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो क्या करते हैं, कल्ला रायमलोत हैं उसके क्या मर्ष्य लिखते हैं। कौन लिखवाता है, कल्ला रायमलोत है वो स्वयं खुद है वो पृथ्वीराज राठौड़ से क्या लिखवाते हैं अपने जीते जी। जबकि मर्ष्य हैं वो कब लिखे जाते हैं, इंसान के मरने के बाद, मरने के बाद, मरने के बाद क्या लिखे जाते हैं, मर्सी हैं वो लिखे जाते हैं। जबकि ये जो कल्ला रायमलोत है ये क्या अपने जीते जी क्या लिखाता है, अपने मर्से लिखाता है, कौन, कल्ला रायमलोत। उसके बाद जो अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, गद सिंह, जिसका जो शासन काल है वो हम देखते हैं 1615 से लेके 38 तक। अगला शासक है वो कौन आता है, गद सिंह। 1615 से लेके 38 का जो शासनकाल है, टाइम पीरियड है, वो किसका था, गद सिंह का था। 1615 से लेके 38 का जो समय था वो क्या था, गद सिंह का था। जहांगीर है उसने इसे एक उपाधि दी थी, जहांगीर ने इसे किसे, गद सिंह को उपाधि दी, किस चीज की, दल थम्बन, दल थम्बन की उपाधि दी। दल थम्बन यानी कि दल थम्बन की उपाधि दी, थम्बन किसने दी, जहांगीर ने इसे दल थम्बन की उपाधि दी। अपनी जो प्रेमिका थी, गद सिंह की प्रेमिका थी, नाम क्या था, अनारा बेगम। अनारा बेगम है, उसके कहने पर ये अपने क्या है, छोटे बेटे जसवंत सिंह को क्या बनाता है, राजा बनाता है। बड़े बेटे अमर सिंह को क्या है, वो नागौर दे देता है। क्या, गद सिंह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा था, बेटे कितने थे, दो थे। बड़े बेटे का नाम क्या था, अमर सिंह, और जो छोटा बेटा था, कौन सा छोटा बेटा था, जिसका नाम क्या था, जसवंत सिंह। तो गद सिंह की एक प्रेमिका थी,
प्रेमिका का नाम क्या था? अनारा बेगम। अनारा बेगम। अनारा बेगम के कहने पर ये क्या है, जसवंत सिंह को क्या बनाता है? राजा बनाता है। और जो अमर सिंह है, अमर सिंह को क्या दे देता है? नागौर। नागौर किसे दे देता है? अमर सिंह को। और राजा किसे बना देता है? गज सिंह, जो जसवंत सिंह है उसे बना देता है। कौन? जो गज सिंह है वो। उसके बाद हम इसके इनके कहानी है कि जो जसवंत सिंह है वो क्या है? अनारा बेगम है। उस जसवंत सिंह अनारा बेगम है, इनकी कहानी है। उसमें क्या बताते हैं कि ये जो जसवंत सिंह है ये क्या है, अनारा बेगम के पास क्या है, नजदीकियां बढ़ाता है, उसको क्या आदर सम्मान वगैरह देता है। तो वो इससे जसवंत सिंह से प्रभावित होकर गज सिंह को क्या है, गज सिंह को कहती है कि वो जसवंत सिंह है उसे राजा बना दे, और जो अमर सिंह है उसे क्या है, अमर सिंह को राजा न बनाए। तो जो जसवंत सिंह है वो अमर सिंह को क्या दे देता है? नागौर दे देता है। और जसवंत सिंह को क्या बना देता है? राजा बना देता है। यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दरबार में थे, एक थे केशव दास गाडक। केशव दास गाडक। ये केशव दास गाडक है, इसने क्या लिखी थी? गज रूपक, अमर सिंह दोहा और विवेक वार्ता। गज सिंह की पुस्तक इसकी केशवदास गाडक है, उसकी पुस्तकों के नाम क्या थे? गज गुण रूपक, गज गुण रूपक। पहली पुस्तक थी वो कौन थी? गज गुण रूपक। अमर सिंह दोहा, अमर सिंह दोहा, और एक विवेक वार्ता। कौन सी? विवेक। गज गुण रूपक है, इसमें गज सिंह की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी देता है? गज गुण रूपक है वो गज सिंह के बारे में जानकारी देता है। अमर सिंह दोहा में अमर सिंह की जानकारी, अमर सिंह की। और ये जो विवेक वार्ता है, विवेक वार्ता क्या है? उपनिषदों पे टीका। उपनिषद है उन पे क्या लिखी गई है? उपनिषदों पर टीका। उपनिषदों पर जो टीका है वो कौन सी है? विवेक वार्ता है। तो केशवदास गाडक है, उसकी कितनी पुस्तकें थी? केशवदास गाडक है वो गज सिंह के दरबारी विद्वान थे, जिनकी 3 पुस्तकें थी, जिनमें कौन सी थी? गज गुण रूपक। गज गुण रूपक में किसकी? गज सिंह की जानकारी थी। फिर अगली कौन सी थी? अमर सिंह दोहा, जिसमें अमर सिंह की जानकारी थी। विवेक वार्ता, विवेक वार्ता में क्या बताया गया था? उपनिषद है उन पे क्या लिखी गई थी? टीका लिखी गई थी। गज सिंह में हम एक राजा है, कौन? गज सिंह के जो बड़े बेटे थे, कौन? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ थे वो कौन थे? गज सिंह के बड़े बेटे थे। कहां के शासक थे? नागौर के। अमर सिंह राठौड़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। इनके समय 1644 में, 1644 में एक लड़ाई होती है। कौन सी? मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ होती है किसके मध्य? अमर सिंह राठौड़ जो कि कहां का था? नागौर का था। वर्सेज अमर सिंह था, एक तरफ अमर सिंह था और दूसरी तरफ कौन था? बीकानेर का शासक था जिसका नाम क्या था? करण सिंह। करण सिंह कहां से था? बीकानेर से। बीकानेर का शासक है वो कौन था? करण सिंह था। ये जो नागौर था, नागौर का गांव था जाखड़िया गांव। जाखड़िया गांव। और इधर बीकानेर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या था? सीलवा गांव। ये क्या दोनों सीमा के क्या थे?
सीमा राज्य थे। एक तरफ था जाखणिया गांव, एक तरफ था सिलवा गांव। यहां से एक मतीरे की जो बेल थी वो किधर चली जाती है, दूसरी साइड चली जाती है, और दूसरी साइड क्या लग जाता है, मतीरा लग जाता है। ये जो मतीरा था, इस पे क्या है, दोनों जो किसान थे, दोनों जो गांव थे उनके किसान है वो क्या करते हैं, अपना अधिकार है वो जताते हैं, और धीरे धीरे ये बात है क्या है, एक बड़ा रूप ले लेती है, एक युद्ध का रूप है वो धारण कर लेती है। ये जो किसानों से विवाद है वो गांव का विवाद होते होते राजाओं के पास चला जाता है, और राजाओं के पास जाने के बाद में क्या होता है कि युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो करण सिंह था, करण सिंह है वो क्या आ जाता है, जीत जाता है। कौन जीतता है, जो बीकानेर का जो करण सिंह था वो क्या है, इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है। एक जो शासक था, कौन, इस जो युद्ध है, कौन सा मतीरे की जो राड है, इसका एक जो वर्णन है वो एक पुस्तक है, किसकी, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या था, छत्रपति रासो। युद्ध की जानकारी देता है, जानकारी, पुस्तक का नाम है छत्रपति रासो। ये छत्रपति रासो है, इसकी रचना वो किसने की थी, काशी छंगाणी ने। किसने की थी, काशी छंगाणी। काशी छंगाणी की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, यानी छत्रपति रासो, जो कि किसकी जानकारी देता है, मतीरे की जो राड है उसकी क्या देता है, जानकारी देता है। ये जो अमर सिंह राठौड़ था, अमर सिंह राठौड़ ने क्या किया, एक जो साजा था, साजा का दरबार में उसने मीर बख्शी, जो कि मीर बख्शी था जिसका नाम क्या था, सलावत खां, सलावत खां को क्या कर दिया था, मार दिया था। इसने क्या किया, शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के दरबार में मीर बख्श, जिसका नाम क्या था, सलावत खां, सलावत खां उसको क्या कर देता है, कटार से क्या कर देता है, हत्या। किसकी, मीर सलावत खान है उसकी क्या कर देता है, शाहजहां के दरबार में कौन, अमर सिंह राठौड़ है वो क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। और साथ ही क्या है, इसकी हत्या करने के बाद में ये क्या करता है, शाहजहां पे हमला करता है, लेकिन शाहजहां है वो क्या है, वो बच के निकल जाता है। उसके बाद ये जो शाहजहां है, शाहजहां क्या करता है, अमर सिंह राठौड़ है उसको क्या मारने के क्या आदेश जारी करता है। तो एक शासक था, कौन, इसका साला था, कौन, किसका साला था, अमर सिंह का साला था, जिसका नाम क्या था, अर्जुन सिंह गौड़, अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ है वो क्या कर देता है, अमर सिंह की हत्या कर देता है। किसकी, अमर सिंह की, अमर सिंह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये जो जब ये आक्रमण करता है, जब आक्रमण करता है कटार से, तो वो कहता, जब ये शाहजहां है, शाहजहां उसके बाद क्या कहता है कि एक मतलब थोड़े से लोहे से, और इसने क्या है, जो बादशाह का जो दरबार था उसे क्या है बुरी तरीके से हिला दिया। तो यदि इसके पास तलवार होती तो ये क्या करता, यानी कि ये जो मुगल जो बादशाह था उसकी क्या सल्तनत है उसको क्या कर देता, मिटा देता। कौन, अमर सिंह राठौड़ था। अमर सिंह की जो राठौड़ की जो छतरी है, जो कि कितने खंभों की है, 16 खंभों की छतरी है। कहां पर बनी हुई है, नागौर में। अमर सिंह राठौड़ है उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी है, जो कि कहां पर बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है। जो अमर सिंह राठौड़ है वो मीर बख्श जो सलावत खान उसे मारने के बाद जिस दरवाजे से निकलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, बुखारा दरवाजा, बुखारा दरवाजा। ये जो बुखारा दरवाजा है इसे अमर सिंह, ये जो बुखारा दरवाजा था इसका क्या है, बाद में अमर सिंह दरवाजा है, इस कालांतर में इसे अमर सिंह दरवाजे के नाम से क्या है जाना जाने लगा था। किस नाम से जाना जाने, बुखारा दरवाजा है, इसका जो नाम चेंज कालांतर में किस नाम से जाने सॉरी, जो बुखारा दरवाजा है, बुखारा दरवाजा इसे कालांतर में
अमर सिंह दरवाजा है उस नाम से क्या है जाना जाने लग गया था। ये जो शाहजहां था, शाहजहां ने क्या करवा दिया था, इसे बंद करवा दिया था। क्या बंद करवा दिया, जिसे कालांतर में कब लगभग 1809 के समथिंग, 1809 में कौन, जॉर्ज स्टील है वो इसे क्या करता है, पुणे खुलवाता है। इसे क्या है, जो बुखारा दरवाजा है उसे 1500 जो 1809 है उसमें जॉर्ज स्टील है वो क्या करता है, पुणे क्या करवाता है, खुलवाता है। कालांतर में जो अमर सिंह राठौड़ था वो क्या है, इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि जो राजस्थान की लोक कथाएं और जो लोकगीत हैं उनके क्या है एक नायक बन जाते हैं। कौन है, अमर सिंह राठौड़। तो ऐसे पूछ ले कि अमर सिंह राजस्थान की लोक कथाओं के नायक, राजस्थान की लोक कथाओं व गीतों के नायक कौन है, तो वो कौन है, अमर सिंह राठौड़ है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा गया है, अमर सिंह राठौड़ को राजस्थान के लोक कथाओं और गीतों का क्या है, नायक बताया गया है। उसके बाद गद सिंह के बाद, गद सिंह के बाद अगला जो बेटा है, जो अगला शासक है वो कौन बनता है, जसवंत सिंह बनता है। कब, 1638 से लेके 1678 तक। कौन, जसवंत सिंह 1638 से 78। कब से कब तक, 1600। जसवंत सिंह है वो शासक बनता है 1638 से लेके 1678 तक। ये जो जसवंत सिंह था ये क्या था, छोटा था, तो इसका जो राज सिंह कुंपावत है वो क्या बनता है, इसका संरक्षक बनता है। संरक्षक है वो किसे बनाया जाता है, राज सिंह कुंपावत को। राज सिंह कुंपावत, राज सिंह जो कुंपावत है उसे क्या बनाया जाता है, इसका संरक्षक बनाया जाता है। इसके समय जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, किस किस के मध्य होता है, एक तरफ था दारा, औरंगजेब, शुजा, दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। इनके मध्य कितने, 5 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं, 5 युद्ध होते हैं। पहला होता है बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा आता है, धर्मत का युद्ध। उसके बाद सामूगढ़, सामूगढ़ के बाद में अगला जो युद्ध होता है वो खजुआ का युद्ध। और जो लास्ट जो अंतिम युद्ध होता है वो कौन सा होता है, दोराई का युद्ध। जो जसवंत सिंह था वो धर्मत के युद्ध और जो खजुआ का युद्ध था उन युद्धों में कौन था, जसवंत सिंह था। ये जो बहादुरपुर का युद्ध होता है, बहादुरपुर का युद्ध होता है, ये किसके मध्य होता है, दारा और शुजा के मध्य होता है। जिसमें दारा की तरफ से है वो कौन है, जयपुर के जो मिर्जा राजा है, मिर्जा राजा जयसिंह है वो क्या करते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह है वो इसकी तरफ से, किसकी तरफ से, दारा की तरफ से लड़ते हैं। शुजा है वो क्या है, इसमें हार जाता है और दारा क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। जब दारा है वो शासक बन जाता है तो औरंगजेब है वो क्या है, मुराद को क्या करता है, क्योंकि मुराद को क्या करता है, मुराद से कांटेक्ट करता है और मुराद को बताता है कि भाई तुम में क्या हो, योग्य हो और तुम्हें क्या शासक बनना चाहिए, मेरे में क्या है योग्यता नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर
दोनों मिलकर दारा को क्या करते हैं, हरा दें, और औरंगजेब कहता है कि मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा। मुराद है वो उसकी बातों में आ जाता है। दोनों क्या करते हैं, दोनों की क्या संयुक्त सेना है वो क्या करती है, आक्रमण करती है। तो एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, खजवा का युद्ध होता है, नहीं इससे पहले कौन सा युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है। कब, ये जो धर्मत का युद्ध था, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध, ये युद्ध है, ये कब होता है, 1658 में। कहां पर होता है, एमपी में होता है। किस किस के मध्य होता है, दारा वर्सेज औरंगजेब प्लस मुराद। किसमें, दारा और औरंगजेब और मुराद की क्या है, संयुक्त सेना में होता है। जिसमें दारा की तरफ से कौन थे, जसवंत सिंह, और एक मुगल सेनापति था जिसका नाम क्या था, कासिम खान, कासिम खान। धर्मत का युद्ध होता है, जसवंत सिंह है वो क्या धर्मत के युद्ध है वो लड़ता है। जिसमें धर्मत का युद्ध होता है वो 1658 में एमपी में होता है, दारा और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना में। दारा की सेना थी, उसका सेनापति कौन था, जसवंत सिंह था, जिसकी सहायता के लिए किसे भेजा गया था, कासिम को भेजा गया था। ये जो औरंगजेब है ये क्या करता है, अपनी कूटनीति से जो कासिम है, कासिम खान को क्या कर लेता है, अपनी ओर मिला लेता है। किधर, अपनी ओर मिला लेता है। और जो जसवंत सिंह है वो क्या हो जाता है, युद्ध में घायल हो जाता है। जसवंत सिंह युद्ध करता है और क्या हो जाता है, घायल। घायल होने के बाद ये किधर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। जोधपुर आने के बाद में इसकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था, जसवंत दे। जसवंत दे क्या करती है, किले के क्या कर लेती है, किले के दरवाजे बंद करवा देती है। क्या कर देती है, किले के जो दरवाजे थे वो क्या करवा देती है, बंद करवा देती है। उसके बाद उसके जो क्या है सेनापति वगैरह वो उसे समझाते हैं और वो क्या, वो किले के क्या करते हैं, दरवाजे खोलते हैं। तो किसकी कपटता की वजह से, कासिम खान है, कासिम खान की विश्वासघात की वजह से जसवंत सिंह वो क्या है, इस युद्ध में हार जाता है, यानी कि दारा है वो हार जाता है। उसके बाद जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब है वो मुराद की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मुराद की हत्या कर देता है और शासक कौन बन जाता है, औरंगजेब है वो बन जाता है। उसके बाद जो अगला युद्ध है वो होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध है, उसमें भी किसकी जीत होती है, सामूगढ़ का युद्ध होता है दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। जिसमें किसकी जो सामूगढ़ का युद्ध होता है उसमें औरंगजेब है उसकी क्या होती है, जीत होती है। जो जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, कौन, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में मिर्जा राजा, जिसका नाम क्या था, जयसिंह। जयसिंह के कहने पर, जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह है वो क्या करता है, औरंगजेब के दरबार में आ जाता है। औरंगजेब के दरबार में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। किसके कहने पर, मिर्जा राजा जयसिंह है उसके कहने पर क्या हो जाता है, ये औरंगजेब के दरबार में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। उसके बाद अगला जो सामूगढ़ के बाद अगला जो उत्तराधिकार युद्ध है वो कौन सा होता है, खजवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, खजवा का युद्ध। कब होता है, 1659 में। खजवा वो कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। किसके मध्य होता है, औरंगजेब वर्सेज शुजा। औरंगजेब वर्सेज
शुजा के मध्य, औरंगजेब और शुजा के मध्य है वो युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खजवा का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब की तरफ से कौन जाता है? जसवंत सिंह। औरंगजेब की तरफ से कौन जाता है? जसवंत सिंह है, वो जाता है। जसवंत सिंह है वो क्या करता है? शुजा से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? शुजा से मिल जाता है। फिर भी क्या है इस, और क्या करता है औरंगजेब, जो जसवंत सिंह है वो क्या करता है? शुजा से मिल जाता है और क्या कहता है कि हम क्या है आक्रमण करेंगे किसकी? औरंगजेब की सेना के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे। किधर से? दोहरा आक्रमण करेंगे। और ये क्या प्लान बनाते हैं? नेक्स्ट जो अगले दिन है वो क्या है? दोनों आक्रमण, जो जसवंत सिंह है वो आक्रमण करता है और शुजा क्या करता है? आक्रमण करने में देरी कर देता है। जसवंत सिंह आक्रमण करके क्या करता है? जो मुगल है, मुगल शिविर हैं, उनको क्या कर लेता है? लूट लेता है। मुगल शिविरों को क्या कर लेता है? लूट लेता है। लेकिन शुजा वो उस वक्त आक्रमण नहीं करता है, ये क्या देरी से आक्रमण करता है और औरंगजेब है वो क्या हो जाता है? इस युद्ध में जीत जाता है। कौन जीत जाता है? औरंगजेब है वो जीत जाता है। और जसवंत सिंह के ऊपर क्या हो जाता है? एकदम से मतलब इतना मतलब बहुत ही क्या है विश्वासघात की वजह से बहुत, जो जसवंत सिंह है उसके ऊपर क्या हो जाता है? बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उसके बाद 1662 में, कभी 1662 में शाइस्त खान की सहायता से औरंगजेब ने क्या, जो शाइस्त खान है उधर क्या है 1662 में औरंगजेब का किसकी तरफ? मराठाओं की ओर भी क्या चल रहा था? मराठाओं के साथ संघर्ष चल रहा था। इधर दक्षिण भारत में। तो 1662 में किसकी सहायता के लिए? शाइस्त खान। किसकी सहायता के लिए? जो शाइस्त खान है इसकी सहायता के लिए, शाइस्त खान है इसकी सहायता के लिए किसे भेजता है? जसवंत सिंह को। शाइस्त खान की सहायता हेतु जसवंत सिंह को दक्षिण भारत भेजा जाता है। किधर भेजा जाता है? शाइस्त खान की सहायता के लिए किधर? दक्षिण भारत है वहां पर भेजा जाता है। उसके बाद जो 1673 है, 1673 में औरंगजेब ने इसे, किसे? जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह को कहां भेज दिया? काबुल। कहां भेजा? काबुल। जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया। कब? 1673 में जसवंत सिंह को कहां पर भेज दिया? काबुल भेज दिया। वहीं 1678 में, कब? 1678 में कहां पर? जामरुद का बाग में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जसवंत सिंह की। कब? 1678 में। 1678 में जगह का नाम क्या था? जामरुद का थाना, सॉरी बाग नहीं, जामरुद का थाना। जामरुद का थाना नामक स्थान पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो औरंगजेब क्या कहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का दरवाजा टूट गया, अर्थात मेरा जो धर्म विरोधी था वो क्या हो गया? मारा गया। उसके बाद हम देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कि 1662 में शाइस्त खान है उसकी सहायता के लिए जसवंत सिंह को कहां भेजा जाता है? दक्षिण भारत में भेजा जाता है। 1673 में औरंगजेब ने इसे कहा जसवंत सिंह को काबुल के लिए भेज दिया। 1678 में जामरुद का थाना नामक स्थान पर क्या हो जाती है? जामरुद के थाना में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब क्या कहता है कि आज कुफर का दरवाजा है वो टूट गया, अर्थात मेरा जो धर्म विरोधी था वो क्या हो गया? मारा गया। उसके बाद हम देखते हैं जसवंत सिंह है
उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने एक नगर बसाया। जब ये दक्षिण भारत अभियान में गया हुआ था तो इसने एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था? जसवंतपुरा। जसवंतपुरा नगर को बसाया। किसने बसाया? जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नगर है उसे बसाया। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। क्या क्या? जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। जहां आज बाड़मेर साइड है उस साइड में अनार होते हैं, वो क्या है उससे वो अनार है वो पहले ही जो जोधपुर में क्या है जसवंत सिंह है वो क्या है लगा चुके थे। इनकी रानी थी जिन्होंने क्या है इनके सामने जो है युद्ध जो गढ़ है उसके दरवाजे बंद कर दिए थे। तो रानी का नाम क्या था? जसवंत दे, जिसने राई का बाग महल और कल्याण सागर तालाब जिसे रतनाडा के नाम से जाना जाता है। तो जसवंत दे ने राई का बाग महल और रातानाडा तालाब। कौन सा तालाब? रातानाडा, जिसे दूसरा नाम क्या है? कल्याण सागर। कल्याण सागर तालाब है उसका क्या करवाया था इसने? निर्माण करवाया था। इसकी एक रानी और थी जिसका नाम क्या था? अतिरंग दे। रानी अतिरंग दे। रानी का नाम क्या था? अतिरंग दे। अतिरंग दे है उसने क्या कराया था? जनाना सागर का निर्माण। जनाना सागर है उसका निर्माण, या फिर इस जनाना सागर को क्या कहते हैं? ये क्या थी? शेखावत रानी थी तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? शेखावत जीरा तालाब। शेखावत जीरा तालाब, जिसे इसकी रानी थी जिसका नाम क्या था? अतिरंग दे। अतिरंग दे ने जनाना सागर है या जनाना सागर का निर्माण करवाया जिसे शेखावत जीरा तालाब के नाम से भी क्या है जाना जाता है। फिर इसकी जो जसवंत सिंह है वो खुद क्या था? एक राइटर था। तो उसने क्या लिखी थी? पुस्तकें लिखी थी। जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह ने क्या लिखी थी? पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहली पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? आनंद विलास। भाषाभूषण, आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। और जो चौथी पुस्तक थी वो कौन सी थी? जो अप्रोक्ष सिद्धांत। चौथी पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अप्रोक्ष सिद्धांत सार। जसवंत सिंह की चार पुस्तकें कौन सी थी? आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार। अप्रोक्ष सिद्धांत सार। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में इसने जसवंतपुरा नगर है उसे बसाया। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। रानी जसवंत दे ने राई का बाग महल और रतनाडा का तालाब जिसे कल्याण सागर के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण करवाया। रानी अतिरंग दे है उसने किसका निर्माण करवाया? जनाना सागर जिसे शेखावत जीरा तालाब के नाम से जाना जाता है। पुस्तकों की बात करें तो जसवंत सिंह की पुस्तक थी आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार। कौन से? अप्रोक्ष सिद्धांत सार।
उसके बाद हम इसके दरबारी विद्वान देखते हैं। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान में पहला नाम आता है किसका? मुहणोत नैणसी। क्या नाम है? मुहणोत नैणसी। इसने क्या लिखी थी? नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। एक लिखी थी मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे मारवाड़ गजट के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो मारवाड़ रा परगनारी जो विगत थी, इस पुस्तक में जो मारवाड़ की जितने भी जो टैक्स वगैरह है, कर वगैरह है, उनकी क्या थी? जानकारी थी। साथ ही जितने भी जो अधिकारी वगैरह, पदाधिकारी वगैरह हैं, उनकी क्या थी? जानकारी थी। साथ ही ये जो मारवाड़ रा परगनारी विगत है, ये क्या है? जनगणना की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? जनगणना की जानकारी। किसकी जानकारी देती है? जनगणना की जानकारी देती है। इसलिए इसे क्या कहा गया था? मारवाड़ रा परगनारी विगत कहा गया था। ये जो नैणसी था, नैणसी को नैणसी है वो क्या है? जो मारवाड़ था उसके जितने भी जो इसे एक तरीके से मारवाड़ का लेखाकार भी कहा गया है, क्योंकि जितने भी टैक्स वगैरह आते थे उनका जो हिसाब किताब है वो किसके पास होता था? नैणसी के पास होता था। तो ये नैणसी था, ये क्या था? जसवंत सिंह का दीवान था। ये है जसवंत सिंह का दीवान था। एक बार क्या होता है कि ये जो जसवंत सिंह था, ये क्या बाहर चला जाता है, तो सारा कार्य बाहर किसके पास आ जाता है? दीवान के पास आ जाता है। तो ये जो फिर जब वापस आता है तो जो हिसाब किताब वगैरह होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? त्रुटि पाई जाती है। तो गबन के आरोप में, गबन के आरोप में क्या है? गबन का आरोप लगता है, और गबन के आरोप में नैणसी को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। गबन के आरोप में नैणसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इसने अपने भाई, जिसका नाम क्या था? सुंदरदास, सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। गबन के आरोप में नैणसी को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में नैणसी है वो अपने भाई, जिसका नाम क्या था? सुंदरदास था। सुंदरदास है, उसके कहने पर क्या कर लेता है? उसके साथ क्या कर लेता है? आत्म कर लेता है। आत्महत्या है वो कर लेता है, सॉरी। एक जो लेखक है जिसका नाम क्या था? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद है, इन्होंने इसे क्या कहा? राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का अबुल फजल। किसे कहा? मुहणोत नैणसी है, उसे क्या कहा? राजपुताने का अबुल फजल कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ये क्या है? परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि जो राजपुताने का अबुल फजल है वो किसने कहा था? मुहणोत नैणसी ने कहा था। उसके बाद अगले जो इसके जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? नरहरिदास। नरहरिदास
नरहरि दास थे और एक और था, वो कौन था? नवीन। कौन था? नवीन था। नरहरि दास है, उसने लिखी थी अवतार चरित्र। नरहरि दास है, उसकी पुस्तक का क्या नाम था? अगले थे वो कौन थे? नरहरि दास। नरहरि दास की इसकी पुस्तक का नाम था अवतार चरित्र। और दो एक था, उसका नाम क्या था? नवीन। नवीन है, नवीन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? नेहा नेह निधि।